नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं रिचल सिन्हा। आज के सबसे बड़ी खबर अहमदाबाद से जुड़ी है, जहां 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में अब एक नया मोड़ सामने आया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-17Y के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब जांचकर्ताओं को दोनों ब्लैक बॉक्स यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR मिल चुके हैं। ये दोनों रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हादसे के असली कारण को समझाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हादसे के स्थल का निरीक्षण किया और फिर सिविल अस्पताल में जाकर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे एक बेहद दुर्घटना बताते हुए कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस मामले की जांच अब एयर स्ट्राइक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निगरानी में हो रही है। क्योंकि हादसा हुआ विमान अमेरिका का निर्माण था, इसलिए अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB भी जांच में शामिल हो चुकी है। आपको बता दें, ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। दुर्घटना के वक्त विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। हादसा एक मेडिकल कॉलेज परिसर में हुआ, जिससे विमान में सवार 241 लोगों के साथ साथ परिसर में मौजूद 29 अन्य लोगों को भी मौत हो चुकी है। ये अब तक की सबसे बड़ी विमान त्रासदियों में से एक मानी जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया है कि विमान ने असामान्य रूप से लंबा टेक ऑफ रोल लिया। पूरा 3.5 किलोमीटर का रनवे इस्तेमाल हुआ। ऐसी फ्लाइट्स के लिए आमतौर पर 2.5 या 3 किलोमीटर रनवे काफी होती है। कोई भी प्री टेक ऑफ चेतावनी, इंजन थ्रस्ट या फ्लैप एडजस्टमेंट का अनुरोध नहीं किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार इंजन थ्रस्ट की कमी, फ्लैप सेटिंग में गड़बड़ी या फिर यांत्रिक विफलता हादसे का कारण हो सकती है। ATC रिकॉर्डिंग, CCTV फुटेज और ब्लैक बॉक्स डेटा से ये साफ हो रहा है कि टेक ऑफ सामान्य प्रक्रिया से अलग था। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में आतंकवादी गतिविधि की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, क्योंकि टेक ऑफ प्रक्रिया में असामान्यताएं, फ्लाइट द्वारा रनवे की पूरी लंबाई का इस्तेमाल और पूर्व चेतावनी का अभाव जैसे संकेत कुछ गंभीर संदेह पैदा करते हैं। इन संदिग्ध पहलुओं को देखते हुए जांच एजेंसियों ने ATS को भी जांच में शामिल किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हादसे के पीछे कोई जानबूझकर की गई साजिश, आतंकवादी गतिविधि या बाहरी हस्तक्षेप तो नहीं था। फिलहाल देश की शीर्ष जांच एजेंसियां इस रहस्य की तह तक जानने की कोशिश में लगी है। आखिर क्यों हुआ ये हादसा? क्या सिर्फ तकनीकी कारण जिम्मेदार है या कुछ और भी छुपा है? आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइए कमेंट में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।